आज हम लोग शूट कर रहे हैं Q&A वीडियो। चाय वालों, आपको चाय पी दी है? ये बड़ा पर्सनल सवाल पूछा है आपने मुझे वो सवाल पूछा है जो मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती थी और मैं इनको रिजेक्ट करने के मोटिव से गई थी। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या, आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? तो मैं आपको बता दूं, हेलो मेरी प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो के लिए मुझे इतने सारे कमेंट्स आए थे, इतने सारे कमेंट्स। जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे कमेंट्स आ रहे भर भर के। आपको मालूम ही पड़ गया होगा अभी तक कि मैं सॉरी कि मैं किस वीडियो के बारे में बोल रही हूँ। तो मुझे Q&A के बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे, तो आज हम लोग शूट कर रहे हैं Q&A वीडियो। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना लेट वीडियो क्यों आ रहा है, कि समीर बहुत ज्यादा बिजी रहते थे तो उसके वजह से हमें टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली आप भी कुछ बोलिए। बोले तू बोले पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, दी आपकी एज क्या है, दीपा दी की एज क्या है, और आपके हॉबी के लिए 2 लाइन प्लीज। तो पहले मैं बता दूं मेरी एज क्या है। दीपा की मैं बताऊंगी नहीं, उसकी आप उसको कमेंट कीजिए, वो बताएगी, बिकॉज अगर वो कंफर्टेबल है नहीं है मुझे नहीं पता। इसके लिए मेरी एज है, मैं 26 की हूँ और मैं अभी नेक्स्ट मंथ सितंबर में 27 की हो जाऊंगी। और आपके हस्बैंड के लिए 2 लाइन बोलिए। तो 2 लाइन, तो पहला लाइन तो ये है कि आई जस्ट लव हिम सो मच, एंड सेकंड इज ही इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन एंड अ वेरी मैच्योर पर्सन। बहुत शांति से सुनते हैं मेरी बातों को और मैं ऐसे। तो ये 2 लाइन थी। मुझे मालूम नहीं है रोमांटिक है कि नहीं है, बट ये क्वेश्चन कुछ बहुत अलग सा था और मैं एकदम हाँ क्या आंसर दूं मैं इसका। उसके बाद क्वेश्चन है, वेयर डू यू बोथ लिव। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग दोनों नवी मुंबई में रहते हैं, मानपुर में रहते हैं। तो मानपुर ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो नवी मुंबई में वाशी, और वाशी के आगे आता है मानपुर, तो हम लोग मानपुर में रहते हैं। दूसरा बोलिए आप। ओके, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? लव यू दीदी। लव यू। जो समीर जो है वो मुंबई पुलिस में है। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछे आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो समीर मुंबई पुलिस में है और इसके वजह से बहुत बिजी रहते हैं, तो मैं शूट नहीं कर पा रही इतने दिनों से। तो थर्ड क्वेश्चन समीर मुझसे पूछेंगे। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आपने स्टडी कहाँ तक की है? दोपहर तक। ये बड़ा पर्सनल सवाल पूछा है आपने मुझे वो सवाल पूछा है जो जिससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जिससे मेरा दूर दूर तो कोई संबंध नहीं है, बट फिर भी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, डू यू हैव अ पेट इन योर हाउस। तो पेट तो मेरे पास फिलहाल नहीं, हमारे पास ऐसे घर में तो नहीं है, बट ये बिल्डिंग में हम लोग के मतलब जब समीर जॉब पे जाते हैं तो मैंने मेरे एक ब्लॉग में बोला भी है कि मैं चाय पीने खड़े रहती हूँ तो कुत्ते आते हैं तो मैं इनको बिस्किट डालती हूँ। तो पहले मेरे को ये आदत दीपा से बेसिकली लगी है कि मैं दीपा को देख देख के सीखी हूँ कुत्तों को खाना देना। तो मैं उनको डालते रहती हूँ बिस्किट और वो रोज आते हैं। तो अब उनको कंफर्म मालूम पड़ गया कि 9:30 बजे अपने को खाना मिलने वाला है, तो 3 कुत्ते आते हैं, मैं 3 कुत्तों को रोज देती हूँ। तो काइंड ऑफ मतलब बोल सकते हो कि हाँ वो मेरे पेट है, क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्यार है। ओके, जीजू की क्या एज है? ये तो आपने एकदम खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। ये भी एक रीजन है कि शादी में थोड़े से अनबन हुए थे इस क्वेश्चन के वजह से, इस रीजन की वजह से। सॉरी, बताइए आपकी एज क्या है? आप करना चाहते हो आपकी एज? आपको कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था। जब मुझे पता था तब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया था। गाइस, मेरी एज है 34। यस, समीर मुझसे 9 साल बड़े हैं। क्या बोला तूने? पता है, तो फोन करके मैं आपको स्टोरीज का बताऊंगी वो बाद आगे। में आएगा। उसके बाद दूसरा मतलब जो भी क्वेश्चन है उसके बाद कौन सा? उसके बाद वाला क्वेश्चन है, दी आप और दीपा दी कैसे मिले? लव यू दी, लव यू जो। तो दीपा और मैं एक ही क्लास में थे। लविंग फ्रेंड
फ्रेंड्स, यस, आई ऑल्सो लव यू ऑल गाइस। तो बेसिकली दीपा और मैं एक ही क्लास में थे, हम लोग बात नहीं करते थे बट एक ही क्लास में थे। और दीपा दूसरे ग्रुप में थी, जैसे कि आपको मालूम है शिफ और मोक्षा, और मैं दूसरे ग्रुप में थी। तो हम लोग इतना बात नहीं करते थे, हम लोग एक ही क्लास में थे पर इतनी बातचीत नहीं होती थी, मतलब ऐसे था, हाँ जानते एक दूसरे को। बट फिर हम लोग गए कॉलेज में, और कॉलेज में मैं थी बी में और वो थी सी में। तो 11th 12th में, तभी भी मतलब 11th में हम लोग इतना नहीं बात करते थे, बट हमारे एक लेक्चर ना हम लोग दोनों का साथ में होता था, एक दूसरे इसके क्लास में। टीचर का बीकी नहीं, बीकी बोल रही हूँ, बीके बीके का या कोई तो मुझे बक बक लगता है। करना। नहीं, मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस लेक्चर होता था जिसमें मैं दीपा के क्लास में जाती थी। तो उस क्लास, तब मैं जाती थी दीपा क्लास में, फिर दीपा के साथ बैठती थी एक बेंच पे, और मैं बहुत मस्ती करती थी। और उसको पसंद है हंसाने वाले लोग, तो मैं मस्ती करते रहती थी, वो हंसते रहते थे। ऐसे करते करते फिर हम लोग दोनों और क्लोज आए, फिर हम लोग घूमने लग गए साथ में। तो ऐसे करते करते हम लोग घूमते घूमते बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, ऐसे हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। उसके बाद तो यह सवाल ये है कि आप आपके सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहते हो? तो बताइए क्यों नहीं रहती हो? क्योंकि जैसे मैंने और प्रतीक्षा ने बताया आपको कि मैं मुंबई पुलिस में जॉब करता हूँ, इसकी वजह से ये अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते, मुंबई में रहती है। और इनके जो फादर है, मतलब मेरे सास ससुर, वो गांव में रहते हैं मेरे बड़े जेठ के साथ। तो मेरे को इनके साथ यहाँ पे रहना था, क्योंकि ये यहाँ पे कैसे अकेले रहेंगे, खाना पीना कैसे मैनेज करेंगे, इसके वजह से। और इनको छुट्टियां भी ज्यादा नहीं मिली थी, तो इसके वजह से हमें बहुत जल्दी यहाँ पे आना पड़ा। ये एक मेन रीजन है। और वो भी हमारे साथ कभी कभी आके यहाँ पे रहते हैं। तो और इसके बाद पूछा गया सबसे ज्यादा सवाल कि आप कैसे मिले, और आपका लव मैरिज है या अरेंज अरेंज मैरिज मैरिज है। है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्वेश्चन का मैं ये जवाब दूंगी कि सबसे ज्यादा जो मुझे पूछा, इतना क्वेश्चन आया है मुझे ये कि आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, तो मैं आपको बता दूं हमारा अरेंज मैरिज है। और हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, बेसिकली कि ये मुझे देखने आए थे। और उसकी स्टोरी, मैं इनको रिजेक्ट करना चाहती थी, और अगर मैंने ये ऑलमोस्ट इनको स्टोरी रिजेक्ट आपको किया। जाननी है तो तो आपको नेक्स्ट आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, आप उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा कि शादी में क्या सारा खिचड़ी पका। बहुत सारा मतलब ट्विस्ट था। बहुत सारे ट्विस्ट हुए, बहुत। मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती थी, और मैं इनको रिजेक्ट करने के मोटिव से गई थी। तो ये तो मैंने बोल दिया कि हमारा लव मैरिज नहीं है, हमारा अरेंज मैरिज है। फर्स्ट टाइम कैसे मिले मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे क्वेश्चन आया था कि आप दोनों फर्स्ट टाइम कैसे मिले। तो तो फर्स्ट टाइम तो वैसे तो हम इन जनरल जैसे लड़का लड़की देखते हैं एक दूसरे को, वैसे ही मिले थे। जो रिश्ता इनके मामा ने लाया था। हाँ, मेरे मामा हम्म। ने लाया था इनका रिश्ता मेरे को, और उसने हम्म। मुझे फोन करके बोला कैसे से लड़का है ये वो। तो रैंडमली, मतलब समीर के फादर ने मेरे मामा को बोला था कि मेरा लड़का है, उसके लिए हम लोग लड़की देख रहे हैं। तो मामा ने बोला कि मेरी बहन की लड़की है, वो हम्म। भी, उसकी भी शादी करने का चल रहा है, तो अगर आप बोलो तो मैं बात चढ़ाता हूँ आगे। और फिर मुझे फोन आया, और मेरा मामा ऐसा था कि जल्द से जल्द ये सब कुछ मतलब हो जाए, इन लोग की शादी बात पक्की हो जाए। तो उसने लाइक संडे को मुझे कॉल करके बोला है सुबह सुबह, कैसे सर रिश्ता ऐसे, और मैं नींद में थी। हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा ये वो देखते हैं। फिर उसने मेरे पापा को भी कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा है रिश्ता है, ऐसा ऐसा। तो पापा तो ऐसे थे कि हाँ ठीक है हम लोग आएंगे देखने के लिए। तो उसने बोला संडे को ही आओ, नेक्स्ट संडे आप आ जाओ। और फुल पूरा उसका प्लानिंग हो गया था, तो मैं ऐसे थी। वैसे बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ, हम्म। ये एक वीडियो में मतलब मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगी कि क्या पूरा तमाशा हुआ, पूरा कैसे तामझाम जो है, तामझाम जो हुआ है शादी का, सब कुछ। तो ये आपको जैसे हमारे खुराफाती बताइए दिमाग में आइडिया आए थे, कैसे कैसे रिजेक्ट मेरे करे, खुराफाती क्या, दिमाग से ये मैंने सब आपको उनको बताएंगे। आप रिजेक्ट किया। पूछिएगा अगले। तो वो आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अगर और ऐसे कोई क्वेश्चन है आपको हमारे से रिलेटेड आपको पूछने हैं, तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको, जैसे आपने हम दोनों का एज पूछा, तो मेरा एज 26 है, समीर का 34 है। 34 है। तो एज के वजह से भी बहुत सारे बहुत तामझाम सारा। हुए थे, बहुत सारे नहीं बट हुए थे। एज ये ज्यादा तो एक होने के शुरुआत थी। वजह से हम लोग के बीच में बहुत सारे चीजें हुई थी, वो भी आपको देखने मिलेगा हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो में, यस नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब Okay, तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग का। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक लाइक कीजिए। कीजिए। बाय बाय।